हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित अगेन और आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ में एक और टॉपिक के बारे में जो है ACL। और आज हम ACL के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरीके से ACL वर्क करता है और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज ACL इन सर्विस नाउ? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ACL इन सर्विस नाउ? So, ServiceNow uses Access Control List, that is ACL, rules, also called access control rules, to control what data user can access and how they can access it. So basically ACL क्या होता है कि ये एक तरीके का रूल है, वी कैन से, कि किस तरीके से और क्या डेटा एक यूजर एक्सेस कर सकता है और वो कैसे उसे एक्सेस करेगा. So basically it's kind of restrictions we can say. Okay, ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि हम यूजर को किसी टेबल का डेटा दिखाना चाहते हैं, उस पर क्या फील्ड दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से वर्क करता है. तो ACL rules allow users to update records using API protocols such as web services. So web services के लिए भी ACLs पे हम यूज कर सकते हैं. तो फिलहाल मैं आपको तीन तरीके की ACL बना के दिखाऊंगा, जो है हमारा टेबल डॉट नन क्या करता है, टेबल डॉट स्टार क्या करता है और टेबल डॉट फील्ड का क्या यूज है. तो ACL के लिए हम पहले तो अपने डेवलपर इंस्टेंस पे जाएंगे. मैं आपको यस, हियर यू गो, दिस इज माय पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस. सो यहाँ पर हम ACL लिखेंगे. तो आपको मैं एक चीज रिमाइंड करा दूं कि आप यहाँ देख सकते हैं ACL के लिए आपको कोई भी न्यू का ऑप्शन नहीं है. ओके, सो इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल चाहिए होता है, वो है एलिवेट रोल्स की तरह सिक्योरिटी एडमिन. इस पे हम क्लिक करेंगे और हमें ये रोल मिल जाएगा. तो नाउ यू कैन सी न्यू ऑप्शन इज अवेलेबल हेयर. आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप न्यू ACL क्रिएट कर सकते हैं. तो फिलहाल ACL हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? बेसिकली मैं आपको एक न्यू टेबल बना के दिखाता हूँ जिसके लिए हम ACL क्रिएट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, सो यहां से मैं एक न्यू टेबल क्रिएट करूंगा. डेमो ACL. और जस्ट राइट डेमो, दैट्स फाइन आई थिंक. अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज कर सकते हैं. आपको इसके बारे में पता होगा कि कस्टमाइज करने से क्या होगा कि आपको जो ऑलरेडी कुछ फील्ड्स हैं आउट ऑफ बॉक्स वो आपको प्रोवाइड होंगे. अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा और आपको फिर कस्टमाइज करना पड़ेगा. सो बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग एनी, आई एम नॉट एक्सटेंडिंग विद any table. So it will create a module. Yes, create mobile module. Okay, no, अभी हम मोबाइल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं. add module to menu, create new, we will write it demo, or just change its name to employee, so it will make sense. So the name of the module should be employee details, I can say. Okay, so we will giving auto number here, it's amp. I'm not changing anything, I'm going with the default. So it is saying can read, yeah, this is for all application access controls. Here we have ACL option.
आई एम नॉट मेकिंग एनी ACL एज ऑफ नाउ, अभी मैं कोई भी ACL नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमारा कोई भी ACL क्रिएट नहीं होगा इससे। ओके, कॉलम 1, और हम इसको कर देते हैं सबमिट। ओके, टेबल्स में हमारा टेबल क्रिएट हो गया है फ्रेंड्स, और दिस इज आवर टेबल। तो एक बार हम चेक करेंगे, एम्प्लॉयज, यू कैन सी एम्प्लॉयज here. So right now it doesn't have anything, so I'm just making some fields quickly. Employee ID, it should be string, and employee name, it should be string, okay, employee ID, employee name, employee mobile number, employee mobile number, employee email, and employee address. One more thing, address. Okay, I'm just saving it. So as you can see, हमारे यह फॉर्म तैयार हो गया है हमारा इस तरीके का। ओके, so as an admin I can see all these things. So if I impersonate with another user, let's suppose I am impersonating with ITIL user. So is it available to ITIL? Let's check out. Yes, by default module is available. The reason behind, because we didn't make any ACL, हमने कोई भी ACL नहीं बनाया, इसलिए हमारा मॉड्यूल अवेलेबल है। अगर हम मॉड्यूल को कोई रोल प्रोवाइड कर देते हैं तो इन दैट केस वो मॉड्यूल केवल हमारे पर्टिकुलर यूजर को ही दिखेगा। तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू द एडमिन एंड लेट्स सी, हमने कोई रोल नहीं दिया है तो लेट्स ऐड अ रोल हेयर। So I will add a role that is ITIL and add here also मॉड्यूल और एप्लीकेशन दोनों में हम ITIL रोल देंगे so that ये हमारा विजिबल हो। किसको? ओनली ITIL यूजर को। ITIL I am just updating it.
सो लेट्स क्रिएट, हम एक अनदर यूजर बना लेते हैं सो दैट कि आपको यार कंफ्यूजन ना हो। ओके तो मैं क्या करता हूँ, एक दिस इज impersonating with ITIL and here it is also impersonating, so I am ending the impersonation here. Here users, मैं एक यूजर बना लेता हूँ न्यू, demo user, demo dot user, so demo user। ओके मैंने इसको सेव कर दिया। Let's see what it has, what role it has. So as of now it doesn't have any role, as you can see this user doesn't have any role, इस यूजर के पास कोई भी रोल नहीं है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं impersonate होके, यहाँ पे ITIL है और यहाँ पर हम impersonate होते हैं, impersonate with the user that I have made, it's demo user, demo user। तो ये हमारा डेमो यूजर है, ये हमारा आईटीएल यूजर है और ये हमारा एडमिन यूजर है अभी। ओके तो अब बेसिकली एम्प्लॉय, सो अभी देख सकते हैं ये जो सिक्योरिटी है ये एसीएल की वजह से है, इसको हमारे मॉड्यूल विजिबल हैं, एप्लीकेशन विजिबल है, बट उसको वो डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके तो सिमिलरली विल गो विद द एम्प्लॉय। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेमो यूजर को वो मॉड्यूल भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने उस मॉड्यूल को क्या रोल दिया है, ओनली आईटीएल रोल दिया है। इन दैट केस वो इसको विजिबल नहीं है। सो अभी हम क्या करते हैं, आईटीएल यूजर के पास जाते हैं और एज आप देख सकते हैं कि आईटीएल यूजर को अभी नहीं अवेलेबल है कोई भी डिटेल, हालांकि मॉड्यूल इज अवेलेबल, this module is available but he doesn't have rights। so, अभी हम इसको राइट्स देंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ ACL, so we will create a new ACL। हम एक ओके रीड के लिए क्रिएट करेंगे, हमारा टेबल नेम डालेंगे यहाँ पर, it's u underscore demo। ओके हमारा टेबल नेम नहीं आया है, no we have make employees, so u underscore emp employee table we have made, so table dot none, and we will giving the role is ITIL। so I am just saving it, submit, continue। तो
अभी हम जाएंगे ACL, यस ITL यूजर से अब हम देखेंगे कि क्या इसको विजिबल होता है। एज यू कैन सी प्रीवियस हमें क्या था, सिक्योरिटी कंसर्न प्रिवेंट एक्सेस टू रिक्वेस्ट पेज, ड्यू टू सिक्योरिटी हम वो नहीं पेज ओपन कर पा रहे थे। ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज अगेन एंड आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वो टेबल आ गई है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय मोबाइल, एम्प्लॉय एड्रेस। सो अभी मैं कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, इज एम्प्लॉय, सो अभी हम केवल रीड के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली आप अपडेट, डिलीट और इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको रीड के लिए बता रहा हूँ। ओके, एम्प्लॉय आईडी इज 1, एम्प्लॉय नेम इज अमित कुमार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 amit@gmail.com, address Delhi, I'm just submitting it. So यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हमें क्या क्या फिट्स चाहिए। ओके, वी नीड एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, सो तो अभी ये डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। एज एडमिन मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। तो इन दैट केस यहाँ पर हमें न्यू का भी ऑप्शन आ रहा है एज ए एडमिन, बट एज ए ITL यूजर हमने क्या केवल रीड की परमिशन दी है। तो हम इसको रीलोड करेंगे और क्या हमें वो रिकॉर्ड देगा। यू कैन सी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं केवल हम उस रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव गिवन द एक्सेस। सो बेसिकली जो हमारा टेबल डॉट नन होता है वो किस लिए होता है कि वो टेबल लेवल पे, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टेबल को आप उस विजुअल कराना चाहते हो। तो वी आर मेकिंग फॉर रीड ओनली। तो यहाँ पर मैंने जो टेबल डॉट नन किया उससे ITL यूजर हमारा रीड कर सकता है डेटा को। ओके, सिमिलरली टेबल डॉट नन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यूजर है जैसे हमारा डेमो यूजर, इसको भी हम पहले इस मॉड्यूल को विजिबल कराते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय। So no, we have to do this from admin. Yes, here this हम पहले एप्लीकेशन को, यहाँ हम कोई भी रोल अगर हम बात करें, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज फ्रेंड्स। तो मैं क्या एक आई थिंक वी हैव टू क्रिएट अ न्यू रोल ऑल्सो। लेट्स क्रिएट अ न्यू रोल so that it will makes you easy to understand. I am making a new role. So this is यहाँ से हम रोल्स को क्रिएट करेंगे। Come on. Okay, so we are making a new role. We are giving it name demo. Demo. For testing purpose. Submitting it. Okay,
Okay, we have made a new role and I am giving this role to my demo user. Demo. So अब हमारे यूजर के पास मींस इस डेमो यूजर के पास डेमो रोल है। तो एम्प्लॉय अभी भी इसके साथ इश्यू होगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय मॉड्यूल को पहले विजिबल कराते हैं हमारे यूजर को। डेमो यूजर को हम डेमो यूजर को एम्प्लॉय मॉड्यूल विजिबल कराने के लिए हमें एप्लीकेशन और मॉड्यूल दोनों को रोल देना होगा, जो हमारा रोल है ये। ओके, डन एंड giving here, so we have to update going here, so giving role demo, updating it. So now अब हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल और एप्लीकेशन इसको विजिबल होगा। सो emp what we have saved this, and we have saved this also. And this is demo user empl. ओके, इसको विजिबल क्यों नहीं हुआ? क्या हमारा रोल नहीं है इसके पास? सो यूजर्स डेमो यूजर, इसके पास रोल है डेमो। emp okay, and impersonate again. Come on, impersonate user, demo user, emp employee. As you can see, employee available हो गया है फ्रेंड्स। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, एज यू कैन सी सेम इशू, दैट इज सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ACL दोबारा से इसके लिए बनाएंगे। ACL, सो ACL में जाएंगे, सिमिलरली रीड का हम टेबल नेम में एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट नन किया है, रोल शुड बी डेमो। ओके, एंड वी आर सबमिटिंग इट, कंटिन्यू। तो अभी हम जब दोबारा चेक करेंगे इसके लिए,
टू एडिट सम फील्ड्स। एज यू कैन सी अभी अवेलेबल हो गया है, बट हमें यहाँ से कॉन्फ़िगर करना होगा। कम ऑन। ओके, कम ऑन, बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, और हम दोबारा पेज पूरा लोड होने के बाद इस पर जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी वो नहीं हो पा रहा है। आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स नीडेड टू बी डन, मे बी शायद इंटरनेट ये बैक भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Okay, as you can see, all the records have been available to the demo user now. So अभी दोनों को हमारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। Come on, I think थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है फ्रेंड्स। 1 2 3 गो नाउ। ओके, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप, ये फील्ड्स और सेम फील्ड्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर यूजर के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इशू आता है। So generally emp employee, we will go to personalize the list. Why it's not working? So okay, let's leave that। और अभी हम क्या करते हैं, दूसरा ACL बनाते हैं। मैं एक ACL दूसरा बना रहा हूं, किस लिए अभी आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स। मैं एक दोबारा रीड का ACL बनाता हूं और हमारा इस टाइम होगा एम्प्लॉय, टेबल नेम है ओके, टेबल डॉट स्टार। So I am giving role to ITIL। हमने एक और ACL बनाया है, जिससे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस ACL को क्रिएट करने से क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारा ITIL यूजर है।
और ITIL यूजर के साथ क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ये सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं, नो वरीज। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको कोई भी अब फील्ड अवेलेबल नहीं है। रीजन बिहाइंड कि अभी जो एक फील्ड देख रहा था वो फील्ड भी किसके पास चला गया, जो हमने अभी डेमो यूजर से हम लॉगिन है तो इसमें आप देख सकते हैं उसको जो फील्ड दिख रहा था वो फील्ड भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इट मीन्स आप देख सकते हैं कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी फील्ड नहीं दिख रही है। इस रिकॉर्ड को आप ओपन किया है आपने तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट इसको ये सारे अवेलेबल हैं, सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली टेबल डॉट स्टार क्या करता है, फील्ड लेवल का एक्सेस ले लेता है। मींस टेबल डॉट नन क्या करता है, आपको पूरे टेबल लेवल का एक्सेस देता है। ओके, और टेबल डॉट स्टार का क्या करता है, आपका फील्ड लेवल का भी एक्सेस देता है। फील्ड लेवल का एक्सेस, जिसके पास टेबल डॉट स्टार होगा उसके पास वो फील्ड्स आएंगी। ओके, सो इसका यूज तब आता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को किसी पर्टिकुलर यूजर को ही विजिबल कराना चाहते हैं या उसका ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं। तो अभी मैंने इसीलिए किया है। सिमिलरली मैं एक और ACL क्रिएट करता हूं ताकि इसको भी डेमो यूजर को भी हमारा फील्ड्स अवेलेबल हों। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय, टेबल नेम इज एम्प्लॉय, टेबल डॉट स्टार, this should be read, and this time I am giving role is demo, so I am just submitting it, continue। अभी हम एक्सेस करते हैं, एज यू कैन सी डेमो यूजर, अभी तक कुछ नहीं था। ओके, लेट्स सी। Now it has also the rights of all the fields। आप देख सकते हैं इसके पास भी सभी फील्ड्स का एक्सेस आ गया है। Okay, he can't personalize the list due to security, I think so, but हमारे सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए हैं। ओके, सो इन दैट केस अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे ITIL यूजर के पास एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर का एक्सेस हो बट डेमो यूजर के पास ना हो। सो इन दैट केस आई एम मेकिंग वन मोर ACL। सो जो स्टार काम आता है वो यहाँ पर इस तरीके से काम आता है कि फील्ड लेवल का एक्सेस पर्टिकुलर यूजर को देने के लिए, और उससे क्या होता है, हम एक फाइनली एक और फील्ड लेवल पे हम एक बनाएंगे। तो आपको दिखा देता हूं मैं फ्रेंड्स, मैंने एक और रीड का बनाया है। टेबल शुड बी द सेम, दैट इज एम्प्लॉय, एंड आई एम गिविंग एक्सेस टू मोबाइल नंबर। मैं चाहता हूं कि केवल ITIL यूजर को एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर विजिबल हो, इसके अलावा ना हो किसी को। तो मैंने रीड का एक और ACL बनाया, कंटिन्यू। सो अब हम चेक करते हैं कि ACL से इसको कितने फील्ड अवेलेबल हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। सो मोबाइल नंबर इज ऑल्सो देयर एज यू कैन सी फॉर ITIL, बिकॉज मैंने ITIL को रोल दिया है कि उसके पास इस फील्ड की विजिबिलिटी हो। ओके, बट मैंने डेमो यूजर अभी देख सकते हैं पहले इसको विजिबल है, बट क्या रिफ्रेश करने से ये चीज विजिबल होगी क्या, लेट्स सी। एब्सोल्युटली नॉट। एज यू कैन सी मोबाइल नंबर यहां से जा चुका है फ्रेंड्स,
क्योंकि मैंने उसका एक्सेस किसको दिया है, केवल ITIL यूजर को। इन सिमिलर वे वी कैन मेक फॉर अपडेट और रीड राइट, यू कैन से हम डिलीट का भी ACL बना सकते हैं सिमिलरली तरीके से। उसके बाद हम राइट का और क्रिएट का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है कि टेबल डॉट नन करने पे क्या आया कि केवल फील्ड लेवल का एक्सेस सभी के पास चला गया। सॉरी, टेबल लेवल का एक्सेस मींस टेबल में जो कुछ भी है सबको दिखेगा जिसके पास वो रोल होगा, जिसके लिए हमने ACL बनाया होगा। उसके अलावा अगर हम टेबल डॉट स्टार करते हैं तो टेबल डॉट स्टार जिसके पास होगा, जिस रोल के पास, उस रोल को वो सारे फील्ड्स दिखेंगे बट बाकियों को नहीं दिखेंगे। ठीक है। अब जब मैंने टेबल डॉट नन किया तो जिसको मैंने टेबल डॉट नन किया है, और सॉरी टेबल डॉट फील्ड किया है, उसको वो फील्ड अवेलेबल है। बट मुझे क्या करना था कि मुझे एक्सेस छीनना था किससे, डेमो यूजर से। डेमो यूजर के पास मोबाइल का भी एक्सेस था, तो मैं चाहता था कि उससे वो फील्ड ना दिखे, वो केवल ITIL को दिखे। तो इसके लिए ये प्रोसीजर है कि हमें टेबल डॉट नन बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद टेबल डॉट स्टार बनाना पड़ेगा, फिर टेबल डॉट फील्ड। तो इस तरीके से हम रीड बाकी तीनों के लिए भी बना सकते हैं, क्रिएट और उसके बाद राइट एंड वन मोर इज डिलीट। सो बाकी के लिए भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो दिस इज द वन वे ACL वर्क करता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने क्या किया है। एक टेबल बनाया, टेबल में दो यूजर हैं, एक ITIL है, एक डेमो यूजर है। ठीक है, उन दोनों को पहले वो टेबल विजिबल कराई, जिसके लिए मुझे ACL बनाना पड़ा टेबल डॉट नन, जिससे सभी को विजिबल हुआ। फिर मैंने क्या करा, टेबल डॉट स्टार बनाया। तो मैंने टेबल डॉट स्टार जिसके लिए बनाया था उसको वो सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं बट दूसरे रोल के लिए नहीं है। फिर मैंने क्या करा, दूसरे रोल के लिए भी टेबल डॉट स्टार बनाया ताकि उसको भी वो चीज विजिबल हो। फिर मैंने एक फाइनली फील्ड लेवल का बनाया, जिससे क्या हो कि उस फील्ड का एक्सेस केवल पर्टिकुलर उस यूजर के पास हो। तो मैंने इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आप बाकियों के लिए भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ACL से रिलेटेड और कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं सो दैट कि वो लोग भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।